अध्याय 6 वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। भारतीय जीवन दृष्टि में 4 आश्रमों का विशेष महत्व है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। मनुस्मृति के 6ठे अध्याय में इनका क्रमशः विस्तार किया गया है। विशेषतः वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की जीवन शैली, कर्तव्य, तपश्चर्या और आत्मोन्नति के रास्ते पर उनके योगदान का गहन वर्णन मिलता है। यह अध्याय उस मोड़ का प्रतिनिधित्व करता है जहां मनुष्य सांसारिक जीवन के उत्तरार्ध में प्रवेश करता है और आत्मज्ञान, त्याग तथा मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। आइए इस अध्याय के प्रमुख बिंदुओं का भावपूर्ण और विश्लेषणात्मक रूप से विस्तार करें। वानप्रस्थ का जीवनचर्या, तप, यज्ञ, ब्रह्मचर्य। जब गृहस्थ जीवन में दायित्व पूर्ण हो जाते हैं, जब संतानें अपनी जिम्मेदारियां संभालने लगती हैं, तब मनुष्य को वानप्रस्थ की ओर मुड़ना चाहिए। वानप्रस्थ का अर्थ है वन की ओर प्रस्थान। इसका प्रतीकात्मक भाव यह है कि व्यक्ति अब सामाजिक और पारिवारिक बंधनों से धीरे धीरे अलग होते हुए आत्मचिंतन, तपस्या, ध्यान, यज्ञ और ब्रह्मचर्य की शरण लेता है। तप यह जीवन की वह अग्नि है जिसमें अहंकार, इच्छाएं और भौतिक सुखों की आस जलती है। तप से मनुष्य भीतर से शुद्ध होता है। यह तप केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक स्तर पर भी होता है। यज्ञ, वानप्रस्थ आश्रमी यज्ञ को अपने जीवन का अनिवार्य अंग मानते हैं। यह यज्ञ केवल अग्नि में आहुति नहीं, बल्कि आत्मा को देवत्व को अर्पित करने की क्रिया है। यज्ञ के माध्यम से वह ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ता है। ब्रह्मचर्य यह केवल युवा अवस्था का विषय नहीं, बल्कि समूचे जीवन का अनुशासन है। वानप्रस्थ में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्यक्ति इंद्रियों पर नियंत्रण करता है, जिससे वह आत्मा की ओर उन्मुख हो पाता है। संन्यास, वैराग्य, भिक्षा, आत्मज्ञान। जब तप, यज्ञ और संयम की साधना चरम पर पहुंचती है, तब मनुष्य के भीतर वैराग्य उत्पन्न होता है। यह वैराग्य किसी दुख या पराजय का परिणाम नहीं, बल्कि आत्मबोध की निर्मल चेतना है। यह वह अवस्था है जब संसार की नश्वरता स्पष्ट दिखाई देती है और आत्मा की अमरता का साक्षात्कार होता है। संन्यास का अर्थ है सर्वथा त्याग। यहाँ गृह, परिवार, नाम, प्रतिष्ठा, यहाँ तक कि मैं का भाव भी त्याग दिया जाता है। सन्यासी केवल आत्मा की खोज करता है। वह भिक्षा पर जीवन यापन करता है, पर उसका मन भिक्षा में नहीं, ब्रह्मा में स्थिर रहता है। भिक्षा यह आत्मसम्मान का त्याग नहीं, बल्कि अहंकार का विसर्जन है। भिक्षा के माध्यम से सन्यासी अपने स्व को सीमित करने की जगह शून्य करता है, जिससे वह ब्रह्मा के साथ तादात्म्य स्थापित कर सके। आत्मज्ञान यह संन्यास आश्रम का परम उद्देश्य है। आत्मज्ञान वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। मनु कहते हैं कि जो आत्मा को जान गया, वही ब्रह्मा को जान गया। यह ज्ञान केवल ग्रंथों से नहीं, बल्कि अंतर्ज्ञान और ध्यान के माध्यम से आता है। मोक्ष की ओर अग्रसर जीवन। मनुस्मृति इस अध्याय में स्पष्ट करती है कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, आत्मा का परमात्मा से मिलन। यह केवल एक विचार नहीं, बल्कि गहन साधना, समर्पण और सत्य के अनुसरण का परिणाम है। वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम मनुष्य को इस मार्ग पर अग्रसर करते हैं। सांसारिक मोह, संबंध, लालसा और भय से मुक्ति ही मोक्ष की ओर पहला कदम है। यह जीवन उसी को प्राप्त होता है जो धैर्य, विवेक और सत्य का पालन करता है। मोक्ष की ओर यात्रा सरल नहीं, परंतु पवित्र अवश्य है। यह यात्रा व्यक्ति को अंत में इस सत्य से जोड़ती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आश्रमों के तुलनात्मक कर्तव्य। मनुस्मृति वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की व्याख्या करते हुए आश्रमों के तुलनात्मक कर्तव्यों की ओर भी संकेत करती है। ब्रह्मचर्य का कार्य है शिक्षा और आत्मानुशासन। गृहस्थ का कार्य है समाज का पोषण और जीवन संचालन।
वानप्रस्थ का कार्य है ध्यान और आत्मचिंतन, और सन्यासी का कार्य है आत्मा के सत्य का अनुसंधान। इन सभी आश्रमों का महत्व बराबर है, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं। सभी एक क्रम में हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि कोई भी आश्रम उपेक्षित रहा तो जीवन अधूरा रह जाता है। यही मनु का संदेश है कि हर आश्रम की अपनी गरिमा है और उस गरिमा को जीना ही धर्म है। अंत में यही कहा जा सकता है कि यह अध्याय केवल वानप्रस्थ और सन्यास का वर्णन नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म जीवन दर्शन है। यह हमें जीवन की अस्थिरता, भौतिकता की सीमाएं और आत्मा की असीम शक्ति का बोध कराता है। यह अध्याय हमें झकझोरता है, हमारी आत्मा को आह्वान करता है कि जागो, अपने भीतर झांको और उस सत्य की ओर बढ़ो जो तुम्हें मुक्त करेगा।